तो ऋकार को मना किया है गुरोरनितो सूत्र में, तो ऋकार को भी वो कार्य निषिद्ध होना चाहिए। तो क्लिप्त शिखा में आप ऋ को कृत कार्य की प्राप्ति कैसे दिखा रहे हो? तो उसके लिए कहा कि अनृतः इति निषेधस्तु न, अनृतः ये निषेध क्लिप्त शिखा में प्रवृत्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि रिदित रिदित इति पृथक अनुबंध करने न क्वचित परस्परा ग्रहण ज्ञापनात्, कि भले ही आचार्य ने री और री की सवर्ण संज्ञा की है, लेकिन फिर भी हमें शास्त्रकार के ही निर्देश से पता चलता है कि कहीं कहीं री जो है वो री का ग्रहण नहीं कराता। क्वचित परस्परा ग्रहणम भवति, कहीं कहीं पर परस्पर ग्रहण नहीं होता। कैसे पता चला? कह रहे हैं कि आचार्य ने सूत्रों में कहीं पे रिदित को निमित्त बना के कोई कार्य कहा है, कहीं पे रिदित को निमित्त बना के कोई कार्य कहा है, अलग अलग। तो इससे पता चलता है कि हमेशा ही सब जगह परस्पर ग्रहण हो जाए, इनका ऐसा नहीं है। नहीं तो फिर पृथक अनुबंध करने की आवश्यकता नहीं थी ना। कहीं पर रिदित, कहीं पर रिदित, ऐसा अलग अलग जो किया है उससे पता चलता है कि हर स्थान पर इनका परस्पर ग्रहण नहीं होगा। तो ये समाधाता ने प्रयोजन दिए। अब जिज्ञासु उत्तर देता है। जिज्ञासु का पक्ष क्या है? कि ऋकार उपदेश की आवश्यकता नहीं, मूलतः उसका पक्ष यही है ना। और समाधाता का पक्ष क्या है? कि ऋकार उपदेश करना चाहिए, उसके भी प्रयोजन है। तो समाधाता ने ऋकार उपदेश क्यों करना चाहिए, इसके प्रयोजन दिए हैं, 5 प्रयोजन। और जिज्ञासु अब उन प्रयोजनों को हटाना चाहेगा, प्रत्याख्यान करना चाहेगा। तो देखिए, जिज्ञासु ने कहा नहीं तानी संति प्रयोजनानि, ये प्रयोजन है नहीं जो आपने प्रयोजन कहा। तो सबसे प्रथम जिज्ञासु कहता है न्याय भावात् कल्पनम संजादिषु। सबसे पहले जो यदृच्छा शब्द वाली बात थी उसके लिए बात की जा रही है। तो जिज्ञासु ने कहा न्याय भावात् कल्पनम संजादिषु, माने कि संज्ञा आदि जो प्रयोग हैं वो उनको हमें शुद्ध रूप से ही उनकी कल्पना करनी चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि यदृच्छा शब्द रख लेंगे हम कोई भी संज्ञा रूप में, वैसा करना नहीं चाहिए, ऐसा मूल अभिप्राय है समाधाता का। भाष्यकार के शब्दों में देखते हैं, न्यायस्य ऋतक शब्दस्य भावात् कल्पनम संज्ञादिषु साधु मन्यन्ते। जिज्ञासु कहता है कि न्याय ऋतक शब्द है, माने व्याकरण आदि शब्द शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे तो जिसको आप ऋतक नाम दे रहे हैं उसके स्थान पर क्या होना चाहिए? ऋतक होना चाहिए। न्यायस्य ऋतक शब्द से भावात्, माने न्याय शब्द क्या है? जो किसी प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रवृत्त हो, प्रवृत्ति निमित्त को लेकर प्रवृत्त हो, उसको ये न्याय शब्द मान रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि न्यायस्य ऋतक शब्द से भावात्, जिस संदर्भ में आप ऋतक प्रयोग कर रहे हैं वहां न्याय शब्द क्या होना चाहिए? ऋतक शब्द होना चाहिए। न्याय ऋतक शब्द के होने से कल्पनम संज्ञादिषु साधु मन्यते, जब आपको संज्ञा आदि कोई कार्य करना है, कोई नामकरण आदि विधान करना है, तो संज्ञा आदि कार्यों के संदर्भ में उसी न्याय ऋतक शब्द का ही कल्पन करना, विधान करना साधु मन्यन्ते, ठीक मानते हैं। विपश्चित जन जो है, प्राज्य लोग, बुद्धिमान मनुष्य, उसी ऋतक शब्द उस संदर्भ में साधु है तो उसी को विधान करना उचित मानते हैं। ऋतक एवासौ न ऋतक इति, जिसको आप ऋतक कह रहे हो वो कौन है? ऋतक ही है, ऋतक है नहीं। ठीक है, प्रदीप देखिए, नहीं पहले इसकी दूसरी व्याख्या भी देख लीजिए। इसी वार्तिक की न्याय भावात् कल्पनम संज्ञादिषु की भाष्यकार ने 2 व्याख्याएं की है। एक तो हो गया न्यायस्य ऋतक शब्द से भावात् कल्पनम संज्ञादिषु साधु मन्यन्ते, ऋतक एवासौ न ऋतक, और जब ऐसा रहा तो ऋतक है ही नहीं, वो तो कह रहे हैं कि भाई ऋतक नाम ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उस प्रसंग में साधु शब्द प्रवृत्ति निमित्त को देख करके, और जैसा बहुत सारे जो हमारे सूत्र होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के नामकरण के लिए विधान मिलते हैं ना, कि ऐसा कृदंत नाम रखो, कि ऐसा 2 अक्षर वाला रखो, 4 अक्षर वाला, पीछे भी आप थोड़ा देख के आए थे। तो उस प्रकार के विधान के अनुसार साधु शब्द ही नाम के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। तो यहाँ इस प्रसंग में ऋतक ही प्रयुक्त होना चाहिए, ऋतक होना नहीं चाहिए, ये कह रहे हैं। और दूसरी व्याख्या की जा रही है भाष्यकार के द्वारा। देखिए, अपर आह न्याय ऋतक शब्द शास्त्रान्वितो अस्ति,
कि न्याय ऋतक शब्द शास्त्रान्वित शब्द है, सकल्पयितव्यः साधु संजादिषु, वह साधु शब्द ही संजादियों में स्वीकार करना चाहिए, कल्पित किया जाना चाहिए। ऋतक एवासौ न ऋतकः, ये ऋतक ही है, ऋतक नहीं है। प्रदीपकार को देख लीजिए। न्याय भावादिति ऋतक शब्दों न्याय्यः कृदंतम नाम कुर्यात् इति स्मृतावुक्तत्वात्। स्मृति में ऐसा कहा गया है कि कृदंत नाम करना चाहिए। नामकरण के संदर्भ में एक विधान, एक नियम क्या मिल रहा है? कृदंतम नाम कुर्यात्, कृदंत नाम करना चाहिए। तो ऋतक शब्द जो है वो न्याय्य होगा। ऋति ही सौत्रो धातु, ऋति सौत्र धातु है। ऋतेरी अंग में पढ़ी हुई है ना ऋति, ऋतेरी अंग में सौत्र धातु है, धातु पाठ में नहीं मिली होगी, उस समय भी मुझे ध्यान तो आ रहा था। री मिली है ना, ऋता तो नहीं मिली ना। तो ये ऋतेरी अंग वाली सौत्र धातु है। घृणायाम वर्तते ऐसा अर्थ दिया है। ऋति ही सौत्रो धातुर घृणायाम वर्तते तत इयं प्रत्ययो भवति। तो ये ऋति धातु है। तो उसी को प्रदीप उद्धृत कर रहे हैं। ऋति सौत्रो धातु, ये सौत्र धातु है। तथा औणादिकः कुन, खुन शिल्पी संजयोर अपूर्वस्यापि इति कुन प्रत्ययः, कुन प्रत्यय किया है तो ऋतक शब्द बना है इस तरह से। तो ऋतक कृदंत शब्द है और शास्त्र में विधान है कृदंतम नाम कुर्यात्, तो कहते हैं कि यही नाम रखना चाहिए। फिर संजादिषु, वार्तिककार ने एक नया शब्द प्रयोग कर दिया, संजादिषु आदि शब्द। तो आदि शब्द ने एतद् दर्शयति जाति गुण क्रिया निमित्तापि शास्त्रान्विता एव प्रयुक्तव्या। केवल यदृच्छा शब्द के बारे में ही नहीं कहा जा रहा, माने संज्ञा शब्द के बारे में ही नहीं कहा जा रहा, अन्य भी जो जाति शब्द, गुण शब्द, क्रिया शब्द हैं वो भी शास्त्रान्वित शब्द ही प्रयोग किए जाने चाहिए। सर्व शब्द व्युत्पत्ति पक्षे किम अर्थवत सूत्रेण इति चेत। और अब कोई कहे कि आप सारे शब्दों को शास्त्रान्वित प्रयोग करने के लिए कह रहे हैं, तो इसका मतलब तो सारे शब्दों की कुछ ना कुछ व्युत्पत्ति दिखानी पड़ेगी। प्रवृत्ति निमित्त दिखाएंगे तो व्युत्पत्ति पक्ष हो गया ना। लेकिन शास्त्र में तो महर्षि पाणिनि जी ने दोनों पक्ष दिए हैं कि शब्द व्युत्पन्न भी होते हैं और अव्युत्पन्न भी होते हैं। तो सर्व शब्द व्युत्पत्ति पक्षे किम अर्थवत सूत्रेण इति चेत, यदि सारे शब्द व्युत्पन्न शब्द ही मानेंगे तो कृत अधित समासाश्च से ही प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी ना। फिर अर्थवत प्रातिपदिकम कहने की क्या आवश्यकता है? तो उसके लिए कहा शिष्ट प्रयुक्ता नामेव अव्युत्पत्ति पक्षोपि अस्ति ज्ञापनाय अर्थवत सूत्रोपादानम, कि अव्युत्पन्न शब्द भी हैं, उनका भी प्रातिपदिकत्व होगा, लेकिन वो अव्युत्पन्न पक्ष शिष्ट प्रयुक्त शब्दों के लिए ही है। अपनी इच्छा से कोई भी कुछ भी जो है वो अव्युत्पन्न शब्द प्रयोग कर दे, ऐसा ठीक नहीं है। शिष्ट प्रयुक्ता नामेव अव्युत्पत्ति पक्षोपि अस्ति, शिष्ट प्रयुक्त शब्दों के संदर्भ में ही अव्युत्पत्ति पक्ष भी है। इति ज्ञापनाय अर्थवत सूत्रोपादानम, ये बताने के लिए ही अर्थवत सूत्र का ग्रहण किया गया है आचार्य के द्वारा, महर्षि पाणिनि जी के द्वारा। अनुकरण शब्दानाम अव्युत्पन्नत्वात् तदर्थम च, और जो अनुकरण शब्द हैं वो भी अव्युत्पन्न शब्द होते हैं। जैसे अभी जो देख के आए थे ब्राह्मणी ऋत का ये देही, ब्राह्मणी लितक इत्याह, कुमारी लितक इत्याह, वो जो अनुकरण शब्द है वो भी कैसा है? अव्युत्पन्न शब्द है, उसके लिए भी अर्थवत सूत्र है, ऐसा प्रदीपकार ने कहा। अब दूसरी व्याख्या भी देखी थी हमने। अपर आह न्याय ऋतक शब्द शास्त्रान्वितोस्ति सकल्पयितव्यः साधु संजादिषु ऋतक एवासौ न ऋतकः। तो प्रदीप दोनों व्याख्यानों में क्या अंतर है उसको दिखा रहे हैं। पूर्वम उक्तम ऋतक शब्द एवं न्यायत्वान् नियोक्तव्यः न तु ऋतक शब्दः। पहले ये कहा था कि ऋतक शब्द ही आपको प्रयोग करना चाहिए क्योंकि वही न्याय्य है, वही नियुक्त करना चाहिए। माने किसी वस्तु के संज्ञा कर रहे हैं आप, तो जो न्याय्य शब्द है वही नियुक्त किया जाना चाहिए। तो इस संदर्भ में ऋतक ही न्याय्य शब्द है, उसी को नियुक्त किया जाना चाहिए था, उसी का विनियोग किया जाना चाहिए था। उस संजी के संदर्भ में ऋतक शब्द का विनियोग नहीं किया जाना चाहिए था। अब क्या कहा जा रहा है? इदानीं तु ऋतक शब्द सेव अयम अपभ्रंशो अशक्तिजत्वात् ऋतक शब्द इति उच्यते। अब ये बात कही जा रही है कि ये जो ऋतक आप बोल रहे हो ये ऋतक शब्द का ही अपभ्रंश है, अशक्ति के कारण से ऋतक बोला गया है। माने बात कुल मिला के वही है,
एक ही तो वार्तिक है, न्याय भावात कल्पनम संजादिषु, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से कहा गया है। पहले भाष्यकार ने जो कहा उसका मुख्य अभिप्राय ये था, इस बात पर ध्यान दे करके, प्रधानता दे करके कहा जा रहा था कि आपको उस विशिष्ट संजी के संदर्भ में ऋतक संज्ञा का ही विनियोग करना चाहिए, ऋतक संज्ञा का विनियोग करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस संदर्भ में ऋतक शब्द ही न्याय है। ये बात पहले कही गई। और अब उसी बात को दूसरी दृष्टि से, न्याय भावात कल्पनम संजादिषि को ही दूसरी दृष्टि से क्या कह रहे हैं कि ये जो आप ऋतक शब्द किसी के लिए, किसी संजी के लिए प्रयोग कर रहे हैं, ये ऋतक शब्द वस्तुतः अपभ्रंश शब्द है। ऋतक के संदर्भ में ही आपने ऋतक जो है वो अशक्ति आदि किन्हीं हेतुओं से प्रयोग कर दिया है। ठीक, तो इस समाधान को देते हुए जिज्ञासु ने क्या कह दिया, दोनों दृष्टियों से भी देखें तो पहले कहा कि ऋतक तो प्रयुक्त ही नहीं होना चाहिए, उसके स्थान में आपको विनियोग ही सीधे सीधे ऋतक शब्द का करना चाहिए। तो माने ऋतक नाम ही नहीं रखेंगे, ऋतक ही रखेंगे, तो फिर ऋ को अचकार्य की बात ही नहीं आई ना वहां पे। या दूसरी दृष्टि से कहा तो फिर ये कह दिया कि ऋतक तो अपभ्रंश शब्द है, ऋतक के संदर्भ में ही आप ऋतक बोल रहे हैं, तो जो अपभ्रंश शब्द है वो तो शास्त्र कार्य का विषय नहीं बनता, तो उसको भी अचकार्य कराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कह दिया ना। जो पहला प्रयोजन समाधाता ने दिया था, ऋकार उपदेश करना चाहिए यदृच्छा शब्द के लिए, तो उसको यहाँ पर जिज्ञासु ने इस तरह से प्रत्याख्यान किया है अभी तक, न्याय भावात कल्पनम संजादिषु ऐसा कह करके। लेकिन समाधाता अभी शांत नहीं हो रहा। देखिए समाधाता कहता है अयम तर्हि यदृच्छा शब्दो अपरिहार्य। चलिए आपने जो है वो ऋतक, हमने जो यदृच्छा शब्द दिखाया था उसको तो आपने ये कह करके टाल दिया कि या तो उसके संदर्भ में ऋतक संज्ञा रखी जानी चाहिए, या तो ये ऋतक जो है वो अपभ्रंश असाधु शब्द है, शास्त्र कार्य का विषय नहीं बनेगा। लेकिन यदृच्छा शब्द तो हमारे पास और बहुत सारे। अयम तर्हि यदृच्छा शब्दो अपरिहार्य, ये अनिवार्य एक और दूसरा यदृच्छा शब्द है जिसका प्रयोग भाषा में अनिवार्य रूप से होता है, और इसका आप कोई ऋतक जैसा साधु पर्याय कुछ नहीं दिखा सकते कि ये आप असाधु प्रयोग कर रहे हैं, इसका साधु ये है। कौन सा यदृच्छा शब्द ले आए? ऋफिडः, 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 प्रदीप। अब ये ऋफिडः है, अब इसमें भी वही होगा जैसे कि पहले दिखाए थे ना, दधी ऋफिडाय देहि आदि, ऐसे प्रयोग। तो हमें अचकार्य चाहिए यहाँ पे, इसके लिए यदृच्छा शब्द को अचकार्य कराने के लिए जी का उपदेश करना चाहिए, ये प्रयोजन बनेगा। तो प्रदीपकार लिख रहे हैं, देखिए ऋतक शब्दों अन्वाख्यातत्वाद भवतु ऋतक शब्द से निवर्तक, कि चलिए मान लिया आपकी बात कि ऋतक शब्द अन्वाख्यात है शास्त्र के द्वारा, है ना, शास्त्र के द्वारा ऋतक शब्द व्युत्पन्न हो रहा है ना, व्युत्पत्ति करके दिखाई ना, ऋति धातु है, पुन प्रत्यय है, ऋतक शब्द बन रहा है। तो ऐसा मान लिया जाएगा कि अन्वाख्यात ऋतक जो साधु शब्द है वो ऋतक शब्द का निवर्तक है, क्योंकि ऋतक तो शास्त्र के द्वारा अन्वाख्यात नहीं है, प्रकृति प्रत्यय विभाग पूर्वक निष्पादित नहीं है ना। तो ऋतक शब्दो अन्वाख्यातत्वाद भवतु ऋतक शब्दस्य निवर्तकः रिफिड, रिफिड, रिफिड इत्येतौ तु अनन्वाख्यातौ। अब आप रिफिडः और रिफिडः के स्थान पे ये नहीं कह सकते कि इनको भी जो है वो शास्त्र, रिफिड, रिफिड ये शास्त्र के द्वारा अन्वाख्यात है इसलिए ये हटा देंगे। रिफिड, रिफिडः किसके निवर्तक हो जाएंगे? रिफिडः, रिफिडः के निवर्तक हो जाएंगे, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये रिफिडः और रिफिडः शास्त्र के द्वारा अन्वाख्यात है ही नहीं। ठीक है, प्रकृति प्रत्यय विधान पूर्वक निष्पादित नहीं है। यही प्रदीपकार यही कह रहे हैं। देखिए ऋतक शब्दो अन्वाख्यातत्वाद भवतु ऋतक शब्दस्य निवर्तकः रिफिड, रिफिड इत्येतौ तु अनन्वाख्यातौ इति कथं रिफिड, रिफिड इत्येतयोर निवर्तकौ स्याताम् इति भावः। रिफिड, रिफिडः तो शास्त्र के द्वारा अन्वाख्यात है ही नहीं, तो फिर वो रिफिड, रिफिड के निवर्तक कैसे हो सकते हैं, अर्थात नहीं हो पाएंगे। अर्थात रिफिडः, रिफिडः ये हमारे पास यदृच्छा शब्द हैं, और इनको अचकार्य कराने के लिए हमने जो प्रयोजन कहा था यदृच्छा शब्दार्थ, वो हमारा प्रयोजन है, अवस्थित है। उद्योग देखिए ऋतकात् ऋफिडे वैषम्यम दर्शयति ऋतक शब्द इति। अब कोई कहे कि जैसे ऋतक
आपने प्रयोजन दिखाया था, उसका समाधान हो गया, वैसा ही तो रिफिड भी है, तो इसको अलग से क्यों उदाहरण के रूप में आप लेके आ रहे हैं? तो समाधाता ने दोनों में वैषम्य दिखाया है कि ऋतक को तो आपने ऋतक से निवृत्त करा दिया क्योंकि ऋतक शास्त्र के द्वारा अनवाख्यात था, लेकिन रिफिड अलग प्रकार का शब्द है, उसको आप रिफिड के द्वारा निवर्तन नहीं करा सकते क्योंकि रिफिड शास्त्र के द्वारा अनवाख्यात नहीं है। चलिए, तो जिज्ञासु कहता है कि नहीं, एषोपि रिफिडः रिफिड्डश्च, ये भी जो है वो, ये भी इसका भी साधु शब्द, ये भी शब्द वास्तव में रिफिड रिफिड्ड ही था, इसको आपने जो है वो त्रुटित करके पढ़ दिया, जैसे ऋतक के लिए बोल रहे थे ना वैसे इसके लिए बोल रहे हैं। समाधाता कथम, कैसे? तो जिज्ञासु ने कहा अर्ति प्रवृत्तिश्चैव हि लोके लक्ष्यते फिड फिड्डावणादिकौ प्रत्ययो। कह रहे हैं कि री धातु का प्रयोग तो लोक में खूब देखा ही जाता है। अर्ति, अर्ति माने री का ही रूप बना हुआ है तिप में, इक्ष्तिपौ धातु निर्देश है ना आपका, री को ही तिप में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? अर्ति। तो अर्ति प्रवृत्तिश्चैव हि लोके लक्ष्यते, निर्देश बना के देखना अर्ति बन जाएगा कि नहीं। अर्ति प्रवृत्तिश्चैव हि लोके लक्ष्यते, अर्ति की प्रवृत्ति लोक में देखी जाती है खूब। और फिड फिड्ड ओणादिको प्रत्यय, और फिड फिड्ड को ओणादिक प्रत्यय मान लेंगे, है नहीं, ये साक्षात नहीं पढ़े हुए, लेकिन उणादयो बहुलम है ना, तो इसकी दृष्टि से फिड फिड्ड ओणादिक प्रत्यय हो जाएंगे। त्रयी च शब्दानां प्रवृत्ति ही जाति शब्दा गुण शब्दाः क्रिया शब्दाः इति न सन्ति यदृच्छा शब्दाः। अब जिज्ञासु ये कह रहा है कि नहीं, आप कह रहे थे 4 प्रकार की शब्द प्रवृत्ति होती है, 4 नहीं होती, 3 ही होती है, यदृच्छा शब्द नहीं होते हैं, जाति गुण क्रिया शब्द ही होते हैं। तो रिफिड्ड रिफिड्ड भी जो है वो हमारे शास्त्र के द्वारा अनवाख्यात शब्द ही हैं। तो जब ये अगर ऐसा मान लेंगे, इनको भी औणादिक शब्द मान लेंगे तो बिल्कुल ठीक ऋतक ऋतक के जैसा हो गया। ऋतक के जैसे ऋतक ने जैसे ऋतक की निवृत्ति कराई, वैसे ही रिफिड 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 और लिफिड की निवृत्ति करा देंगे, ऐसा जिज्ञासु कह रहा है। प्रदीप कार देखिए, एषोपि इति उणादयो बहुलम इति एतौ अनवाख्यातो इति भावः। कोई कहे कि फिड फिड्ड प्रत्यय तो है ही नहीं, तो उनको दिखा रहे हैं कि उणादयो बहुलम कहा है ना, इसलिए उसके द्वारा अनवाख्यात हो गए, ऐसा समझ लीजिए, बहुल ग्रहण से गृहित हो गए। अर्ति प्रवृत्ति अर्थे है फिड फिड्ड प्रकृतित्वेन प्रवृत्तित्यर्थः। री की फिड फिड्ड के रूप की प्रकृति के रूप में प्रवृत्ति हो रही है। न सन्ति इति अद्यत्वेपि यदा नाम क्रियते तदा प्रशस्य रूपा क्रिया गुणा वा अध्यारोप्यते इति भावः। न सन्ति यदृच्छा शब्द, ऐसा जिज्ञासु ने कहा है ना, तो उसके पीछे हेतु दे रहे हैं कि आज भी प्रायः करके ये होता है कि अद्यत्वेपि यदा नाम क्रियते, जब हम नामकरण करते हैं तो फिर किसी न किसी प्रशस्य रूप वाली क्रिया या गुण को लेकर के ही नाम करते हैं, यदृच्छा नाम प्रायशः नहीं होते हैं। चलिए, इतना जिज्ञासु ने कहा। तो जिज्ञासु ने यहाँ तक आकर के प्रत्याख्यान किया ना यदृच्छा शब्दों का, तो समाधाता कहता है कि अन्यथा कृत्वा प्रयोजनम उक्तम अन्यथा कृत्वा परिहारः, कि हमने प्रयोजन जो है वो अन्य सिद्धांत को ध्यान में रख करके दिया था और आपने पक्ष ही बदल दिया। हमारा तो पक्ष था चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति, उसमें हमने यदृच्छा शब्दों की प्रवृत्ति को भी स्वीकार किया, ये मान के हमने प्रयोजन दिया था, लेकिन आपने तो उसका जो प्रत्याख्यान है वो पक्षांतर से किया। आपने कहा त्रयी शब्दानां प्रवृत्ति ही, आपने यदृच्छा शब्द को माना ही नहीं। तो अन्यथा कृत्वा प्रयोजनम उक्तम अन्यथा कृत्वा परिहारः, अन्यथा करके हमने प्रयोजन दिया था। प्रदीप देखिए, अन्यथा कृत्वा इति अव्युत्पत्ति पक्षाश्रयेण आचार्येण उपदिष्टो ऋकारः वार्तिकारस्तु व्युत्पत्ति पक्षाश्रयेण प्रत्याचष्टे, कि जो अब प्रयोजन दिया था, प्रयोजन मतलब ऋकारोपदेश रखना, फिर प्रयोजन वहीं पे तो पहुंच रहा है। प्रयोजन किसके लिए दिए गए थे? कि ऋकारोपदेश करना चाहिए, इसी के लिए तो प्रयोजन दिए थे।
तो वही दिखा रहे हैं प्रदीपकार कि अव्युत्पत्ति पक्ष का आश्रयन करके आचार्य ने ऋकार का उपदेश किया है। माने महर्षि पाणिनि जी अव्युत्पत्ति पक्ष को भी मान रहे हैं, ऋतक ऋफिड्डा आदि शब्दों की सत्ता को भी मान रहे हैं। यदृच्छा शब्द माने एक प्रकार से अव्युत्पन्न शब्द, ठीक है, तो उनको भी मान रहे हैं। इस करके प्रयोजन दिया था ऋकार का और ऋकार का उपदेश किया था। लेकिन वार्तिकारस्तु व्युत्पत्ति पक्षाश्रयणेन प्रत्याचष्टे, वार्तिकार ये मान रहे हैं कि केवल सारे शब्द व्युत्पन्न ही हैं, है ना, ऋफिड्डा आदि को भी व्युत्पन्न करके दिखा रहे हैं। तो इस दृष्टि से अव्युत्पत्ति पक्ष में हमने ऋकारोपदेश का प्रयोजन दिया था, पहला प्रयोजन जो यदृच्छा शब्द के लिए है वो वाला। और आप उसका प्रत्याख्यान कैसे कर रहे हैं कि केवल सारे शब्द व्युत्पन्न ही हैं, जाति शब्द, गुण शब्द, क्रिया शब्द ही हैं सारे के सारे, यदृच्छा शब्द है ही नहीं। यदृच्छा शब्द है ही नहीं माने अव्युत्पन्न शब्द है ही नहीं, ऐसा मान के आप जो है वो परिहार कर रहे हैं। भाष्यकार की पंक्ति देखिए, अन्यथा कृत्वा प्रयोजनमुक्तम अन्यथा कृत्वा परिहारः सन्ति यदृच्छा शब्दा इति कृत्वा प्रयोजनमुक्तम न सन्ति इति परिहारः। हमने तो ये माना था कि यदृच्छा शब्द है, इस करके प्रयोजन कहा था, और आप कह रहे हैं न सन्ति, न सन्ति ऐसा कह करके आपने समाधान किया है, परिहार किया है हमारे प्रयोजन का। समाने चार्थे शास्त्रान्वितो शास्त्रान्वितस्य निवर्तको भवति। अब समाधाता अपनी बात कहता है कि देखिए वस्तुतः ऐसा होता है कि समाने चार्थे, समान अर्थ में माने समान प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के प्रवृत्त जो शास्त्रान्वित शब्द है और अशास्त्रान्वित शब्द है, वहां पर शास्त्रान्वित शब्द अशास्त्रान्वित शब्द का निवर्तक हो जाता है। ये बात हम पहले भी देख चुके हैं। समाने चार्थे शास्त्रान्वितो अशास्त्रान्वितस्य निवर्तको भवति। समान अर्थ को कहने के लिए समान प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के प्रयुक्त जो शब्द हैं, उनमें से यदि एक शास्त्रान्वित है और दूसरे शब्द शास्त्रान्वित नहीं है या नहीं है, तो फिर अशास्त्रान्वित का निवर्तन हो जाता है शास्त्रान्वित शब्द के द्वारा। तद यथा देवदत्त शब्दो देवदिन शब्दम निवर्तयति न गाव्यादीन। अब जैसे देवदत्त शब्द है, ठीक है, किसी व्यक्ति को कहने के लिए देवदत्त शब्द प्रयुक्त हुआ है। अब वो देवदत्त शब्द उसी व्यक्ति को कहने के लिए कोई देवदित ऐसा बोले या देवदिन ऐसा बोले, तो उस देवदिन का तो निवर्तक हो जाएगा कोई। अब ये देवदत्त शब्द है, ये गावी गोणी आदि का तो निवर्तक नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि समान अर्थ में प्रवृत्त नहीं हुआ है। एक ही समान अर्थ में प्रवृत्त जो शब्द होते हैं, वहां पे साधु शब्द के द्वारा असाधु शब्द का या शास्त्रान्वित के द्वारा अशास्त्रान्वित का निवर्तन हो जाता है। भिन्न अर्थ को लेकर के जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं, उनका निवर्तन अलग अर्थ में प्रयुक्त शास्त्रान्वित शब्द के द्वारा भी नहीं हो सकता। जैसे देवदत्त शब्द के द्वारा गोणी या गावी आदि का निवर्तन नहीं हो सकता है। प्रदीपकार को देखे, समाने चेति यह च भिन्नार्थत्वम। और यहाँ पर जो ऋतक हैं या लिफिड हैं, वहां पर क्या है, यह च भिन्नार्थत्वम। हमने जो ऋतक वाला उदाहरण दिया था, वहां भिन्नार्थ तो है। ऋतक शब्दों ही यदा संज्ञात्वेन विनियुज्यते। ऋतक शब्द को जब हमने किसी व्यक्ति की संज्ञा के रूप में रखा था, तो फिर क्वचित पिंडे, ऋतक शब्दों ही यदा संज्ञात्वेन विनियुज्यते क्वचित पिंडे तदा तच्छब्द स्वरूपाध्यासः। तब हमने उस शब्द स्वरूप का ही उस पिंड में अध्याहास कर दिया था, और कोई प्रवृत्ति निमित्त नहीं देखा था। ठीक है, शब्द प्रवृत्ति निमित्त में हमने शब्द स्वरूप का ही अध्याहास किया था, उसी को हमने निमित्त बनाया था। ऋतके तो विपर्ययः, यदि हम किसी व्यक्ति का नाम ऋतक रख रहे हैं, तो फिर वहां तो प्रवृत्ति निमित्त अलग रहता है, समान रूपता नहीं है ना, भिन्न अर्थों को लेकर के ऋतक और ऋतक शब्द का प्रयोग हो रहा है। ऋतक किसी का नाम रख रहे हैं, तो फिर वहां ऋत धातु के अर्थ को देख करके रख रहे हैं, वहां पे वो प्रवृत्ति निमित्त है। और किसी का नाम जो है हम ऋतक रख रहे हैं, तो वहां हमने किसी प्रवृत्ति निमित्त की अपेक्षा ही नहीं की थी। शब्द स्वरूप के अतिरिक्त शब्द स्वरूप को ही वहां पे हमने अर्थ के साथ अध्यासित किया था। ठीक है, तो शब्द स्वरूप ही वहां प्रवृत्ति निमित्त था, और कोई प्रवृत्ति निमित्त था नहीं। तो इसलिए भिन्नार्थता है, और भिन्नार्थता है तो ऋतक शब्द, ऋतक जो साधु शब्द है,
लेकिन वो चूंकि किसी अन्य अर्थ के लिए साधु शब्द है, इसलिए वो भिन्न प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के प्रवृत्त जो ऋतक शब्द है उसका निवर्तन नहीं कर सकता। जैसे देवदत्त शब्द देवदीर्ण का तो कर सकता है, गावी आदि का नहीं कर सकता, क्योंकि प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न हो गए। इसी तरह से ऋतक और ऋतक के प्रवृत्ति निमित्त भिन्न है, इसलिए ऋतक शब्द ऋतक को निवृत्त नहीं कर सकता। समाने चेति इह च भिन्नार्थत्वं ऋतक शब्दो हि यदा संजात्वेन विनियुज्यते क्वचित् पिंडे तदा तच्छब्द स्वरूपाध्यासः ऋतकेतु विपर्ययः। ऋतक में तो क्रिया प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के कर रहे हैं ना, उद्योत ने लिखा है, देखिए विपर्यय इति पर क्रिया प्रवृत्त निमित्तम इत्यर्थः। ऋतक में हम केवल शब्द स्वरूपाध्यास कर रहे हैं, ऋतक में तो क्रिया प्रवृत्ति निमित्त को लेके प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए भिन्न स्वरूपौ चेतौ चैतौ शब्दौ इति भावः। भिन्न स्वरूपौ चैतौ शब्दौ, भिन्न स्वरूप वाले हैं, इसलिए ऋतक ऋतक का निवर्तक नहीं हो सकता। ऐसा समाधाता ने अपना समाधान दे दिया। ये दृच्छा शब्द को भी यदि माने तो फिर जो है वो ऋतक शब्द ऋतक का निवर्तक नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो ऋतक है तो फिर उसके लिए री को अच में पढ़ना चाहिए। अब जिज्ञासु कहता है नैष दोषः पक्षांतरैरपि परिहाराः भवन्ति। जिज्ञासु कहता है कि आप कह रहे हो कि आपने खंडन कर दिया हमारा पक्षांतर को लेकर के। पक्षांतर क्या है? आपने ये दृच्छा शब्दों को माना ही नहीं, ऐसा करके आपने समाधान कर दिया। तो जिज्ञासु कहता है ये कोई दोष वाली बात नहीं है। पक्षांतरैरपि परिहाराः भवन्ति, शास्त्र में पक्षांतर को लेकर के भी समाधान होता है ना। जैसे हम लोगों ने देखा है ना, पहले भी आप लोगों ने काशिका में पढ़ा है हयवरट आदि सूत्र पर, जो अनुनासिक आदि की अतिव्याप्ति कार्य दिखाते हैं। तो वहां पर व्यक्ति पक्ष को लेकर के शंका होती है और जो है वो जाति पक्ष को लेकर के समाधान हो जाता है। ऐसे प्रदीपकार ने थोड़ा सा दिखाया, देखिए यथा द्रव्य पक्षे स्वरूपाणाम इत्यस्य आरंभः जाति पक्षे तु प्रत्याख्यानम एवं अस्यापि इत्यर्थः। या अभी पीछे अनुदित सूत्र को देख के आए हैं थोड़ा सा, तो अनुदित सूत्र में अणग्रहण व्यक्ति पक्ष में तो प्रारंभ किया गया है और आकृति पक्ष में उसका खंडन किया गया है। तो पक्षांतर से भी जो है वो परिहार होते हैं। यथा द्रव्य पक्षे स्वरूपाणाम इत्यस्य आरंभः जाति पक्षे तु प्रत्याख्यानम एवं अस्यापि इत्यर्थः। अव्युत्पन्न संज्ञा शब्द पक्षे परंपर्या आयाताः शिष्ट प्रयुक्ताः एव संज्ञाः कर्तव्याः। तो अब ये जो है इसके बारे में एक निश्चित निर्णय कुछ नहीं हुआ। ऐसा हो गया कि समाधाता की दृष्टि से ये प्रयोजन है, क्योंकि ये दृच्छा शब्द हैं तो समाधाता की दृष्टि से प्रयोजन बना हुआ है। और जिज्ञासु कह रहा है कि यदि दृच्छा शब्दों को हम मानते नहीं हैं तो इसलिए जो है वो आपका ये प्रयोजन नहीं है, तो इसके लिए ऋकारोपदेश की भी आवश्यकता नहीं है। तो फिर समस्या यही आएगी जिज्ञासु के मत में कि फिर इसका मतलब आप अव्युत्पन्न शब्द मानते ही नहीं हो क्या? यदि इच्छा शब्द नहीं मान रहे हो इसका मतलब अव्युत्पन्न शब्द नहीं मानोगे? तो उसका उत्तर प्रदीपकार ने दिया है कि अव्युत्पन्न शब्द तो मानेंगे लेकिन शिष्ट प्रयुक्त अव्युत्पन्न शब्द ही मानेंगे, यदृच्छा शब्द नहीं मान रहे हैं। अंतिम में लिखा है ना प्रदीपकार ने, अव्युत्पन्न संज्ञा शब्द पक्षेपि, अव्युत्पन्न संज्ञा शब्द पक्षेपि परंपर्यायाताः शिष्ट प्रयुक्ताः एव संज्ञाः कर्तव्याः। अव्युत्पन्न संज्ञा शब्द पक्ष तो मानेंगे लेकिन उसमें परंपरा से प्राप्त जो शिष्ट प्रयुक्त शब्द है उन्हीं को संज्ञा के रूप में प्रयोग करना चाहिए, अन्य शब्दों को नहीं। तो इस तरह से इस प्रथम प्रयोजन के बारे में दो पक्ष बन गए। समाधाता यदृच्छा शब्द स्वीकार कर रहा है तो उसकी दृष्टि से तो प्रयोजन है ऋकारोपदेश का ये, और जिज्ञासु नहीं स्वीकार कर रहा तो उसकी दृष्टि से प्रयोजन नहीं है। अस्तु अद्भुत। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।